अर्थ समझता है अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना, वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, ये संसारी जानेंगे, ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे, अगर अब बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर भारी फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए स्वीया सर्वे जिघांस्यत्यः बहुमृषा इसने पाशर निबद्ध। ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को जब देखना हृदय में ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हो तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है। क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रियालाल पराये लगते हैं और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव हो, इष्टदेव हो या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आप हम समय देंगे, फिर आप आइए। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो। प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं है। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ही नहीं। उन्मत्तवाचः प्रायः परिमुषिद्धियो मायया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे। ये संबंधी मित्र रिश्ते नाते जो शब्द है उसको उन्मत्त कहते हैं पागलों के वचन। पागलों के वचन नहीं सुनने चाहिए। कैसे पागल? मोह मदिरा का पान किए हुए लोग हैं। मोह मदिरा ये केवल धाम है वृंदावन, इसलिए कोई जान पाया कि हम जिंदा हैं कि नहीं, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्युलोक में हैं भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रहे हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे, वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। इसलिए बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं। अनर्थ का बीज ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता मोह की गंध है, जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को छीण करना चाहते हैं। कोई भी हो, स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा।
ये अविवेकी हैं, स्वार्थ भरे लोग हैं, इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये विवेक रहित हैं, अग्राह्य, इनकी बात को न सुनना चाहिए न मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध, उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी के परिवार के जन, कल एक हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माई, तो उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहाँ निवेदन किया और बेटा मिला तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी माँ हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। बोले मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी कोख पावन हो गई। और आज से मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं कभी सामने नहीं जाऊंगी और आशीर्वाद दूंगी कि वो नित्य निरंतर श्री जी की सेवा में आपकी आज्ञा में रहे। उनका धन्य है तू माँ, तू धन्य है। अगर और बहुत ही स्वभाव सुशील, बहुत ही अच्छा लगा बात करके कि माँ हो, भगवान माँ दे तो ऐसी माँ दे जैसी कल वो मिली, एक भी ममता की बात नहीं। बोले हमने भी निश्चय किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने बेटे को मोह से ग्रसित नहीं करना चाहती, परमार्थ में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं कभी सामने न जाऊं। मैंने भी निर्णय लिया। तुमका धन्य है तुम्हारा। जो सेवक जी ने कहा नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, वो धन्य देश है, वो धन्य कुल है, धन्य सुतात धन्य सो माय। तो है मैया तू उसी माय में आ गई जिसको सेवक जी धन्य कहते हैं। अरे धन्य है उसका गर्भ जिसके गर्भ से भगवान का महाभागवत पैदा हुआ। और तो सब न जाने कैसे कैसे संतानें उत्पन्न होती हैं और वो भगवान से विमुख नाना प्रकार के आचरण करके अपने आप को दुर्गति और माता पिता देख देख कर जलते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो जो इस श्लोक कह रहे हैं। ऊपर वाले श्लोक में बताया अपनी निष्ठा की युगल सरकार हमारे इतने सुंदर हैं कि करोड़ करोड़ कामरती मूर्छित हो जाएं, लक्ष्मी नारायण भी शोभा देख करके ललचाने लगे। ऐसे हमारे उपास्य देव श्यामा श्याम है। हमारे श्यामा श्याम में रति किनकी नहीं हो सकती, जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, या जो ब्रह्मबोध के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या जो जीवन भर भोग भोगा बुढ़ापे में सोचते हैं हम प्रेमी हो जाएं। चिंतन वही है 60 70 80 वर्ष का भोगों का। अब चिंतन बदलना बहुत कठिन, कोई महापुरुष चमत्कार कर दे तो बात अलग। ये हमारी बात उनकी समझ में आएगी जो शरणागत है श्री जी के और प्रारंभ से अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को प्रियालाल में लगाने का, रसिकों की कृपा का। तो चंदी वृंदावन आशा, उनके अंदर वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम से मिलने की आशा जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं अब इसमें बचाव पक्ष क्या करना है। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। बुद्धि में ऐसा बैठा लो कि ये जितने प्यार करने वाले संसार के संबंधी हैं ये अनर्थ कर देंगे। अनर्थ क्या, हम जिस मन इंद्रियों को चुरा कर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है। ये नहीं मानने वाले। परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं, कोई विवेकवान साधु मानता नहीं, नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे। वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं, वो सांसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए नहीं।
कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, नहीं, वो तो वही कहेंगे आओ पंडित नाम लेके बात करेंगे, ऐसा अमुक ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्म भूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने ना। वही संसार की वार्ता। अनर्थ बीजम, बड़ा आकर्षण है, परिवार वालों का बड़ा आकर्षण है। आप देखो, अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे अमुक। और श्री जी को 20-25 वर्ष से नाम जप रहे हो, शरणागत हो, ये कभी नहीं आया कि आराध्य देव मेरे, जीवन धन मेरे। ऐसे धिक्कार है इस मन बुद्धि को कि जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वो हमारे पराये नजर आते हैं, जो बिल्कुल हमारे नहीं, जिनको हम जानते नहीं है, अब भी नहीं जानते कि भाई के रूप में कौन अंदर विराजमान है, बहन के रूप में कौन अंदर विराजमान, हम नहीं जानते। केवल ढांचे को मानते हैं, ये ढांचा मेरा भाई है बहन है, और ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा, उससे कोई परिचय नहीं है। इसलिए स्वार्थ मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह वाचा। अय विवेकी साधक, ये परिवार के जन विवेक युक्त नहीं बोलते, इनके मोह मदिरा से उन्मत्त प्रायः भरे वचन होते हैं, इनके वचनों को नहीं सुनना चाहिए। अग्राह्य वाचा, इनकी वाणी को ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। स्वीया सर्वे जिघान संत्य बहुमृषा स्नेह पास निबद्ध, ये झूठी झूठी बातें बोल करके केवल स्नेह पास में बंधा लेते हैं, और ऐसे बांध लेते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से एक बात ध्यान रखना, एक अद्भुत उमगन जागृत होती, उस उमगन को तपस्या के द्वारा संभाला जाता है, नहीं गिरा देगी। अब ये कोई कैसे समझ पाएगा कि महापुरुषों की कृपा से जो आनंद की उमगन होती है, अगर उसको तप के द्वारा न रोका गया तो गिरा देगी, पक्का गिरा देगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, सबको समझ में नहीं आएगी कि महापुरुषों के संग की कृपा उसको गिरा कैसे देगी। भगवदानंद की जब अनुभूति हो तो उदासीनता बाहर इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हें देखना कोई पसंद न करे। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब आनंद की उमगन हो भगवदानंद, तो एकदम उदासीन हो जाना, मन बहिर्मुख बिल्कुल न होने पावे, किसी से अपनापन न होने पाए, तो वो भूमिका बदल देगा। महापुरुषों के संग से बिना साधन के भी आनंद की उमगन होती है। उस आनंद की उमगन को बिल्कुल वैराग्य और तप के द्वारा सहा जाता है, तब वो जाके महानता को प्राप्त हो। वो समझ नहीं पाए। तो यहां ये कह रहे, उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये जो कह रहे हैं इसको बात समझ लो, यही तुम्हारे जीवन का पतन कर देगी, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। इस बात को अच्छे से समझना। उन्मत्त प्रायः वाचा परिमुसितो धिया माया अनर्थ बीजम। एक बार जब परिवार के जन सामने हो और तुम उनमें भगवत भाव प्रणाम करके अपनी भाषा बोलना वैराग्य की, फिर देखना तुमसे कौन प्यार करता है। तुम उनकी भाषा में मत आ जाना, अपनी भाषा में बोलना जो साधु की भाषा होती है। फिर तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि कौन प्यार करता है, कोई नहीं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तब बात, अपनी भाषा में सदैव हो भक्त, अपनी भाषा में। ये जीवन अब ऐसा दांव नहीं हमें चूकना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति न हो। ये बहुत अंदर की बात समझ लेना। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बिल्कुल 100%। अगर पारिवारिक मोह के जाल में फंस गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निकल नहीं सकता है, इतना बड़ा जाल है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कैसे तुम्हें बताए, बाहर थप्पड़ लगता है तो उसके लिए औषधियां होती, लेकिन जब हृदय की मार होती तब कोई औषधि नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना कह रहे, अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। तुम्हारा वैराग्य स्वरूप है तो तुम लोग अपने वैराग्य की इज्जत की रक्षा करो। समझ में आना चाहिए कि वैराग्य का स्वरूप क्या होता है। परिवार वालों को, संसार को भी समझ में आना चाहिए। आपका अपने ठाकुर सेवा, अपनी भगवत सेवा, अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रही हैं।
स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा, ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है, अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है जीवन। हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो, हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते? हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकना, हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए। अगर हम कामी हैं तो आपके हैं, पतित हैं तो आपके हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। इतना तो पकड़ लो यार, इतना तो पकड़ लो। हम संसार को पकड़े हुए हैं, माना नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन हे संसार के स्वामी, हम आपको भी नहीं छोड़ पाएंगे। अब नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़कर संसार का पूर्ण आश्रय ले लूं, पर संसार को छोड़कर आपका पूर्ण आश्रय ले लूं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं रह गई। तो कम से कम प्रभु को तो पकड़े रहो। लेकिन अनर्थ वाचा, देख लो, हम एक साधिका की बात करते हैं। भाई जी महाराज के प्रवचन सुनकर के एक साधिका ने भाई जी को गुरुदेव माना। कभी नहीं देखा था, केवल कल्याण पत्रिका पढ़ी और भाई जी के वचन पढ़े और गुरुदेव माना। भाई जी की छवि कहीं से पता लगी तो मंगाकर अपने सिंहासन पर विराजमान, रात दिन दरवाजा बंद, घर के सदस्य उसे भोजन दे देते, बस दरवाजा बंद। 9 युवती, भाई जी की छवि रात। एक दिन उसके अंदर इच्छा आई, क्या मैं अपने गुरुदेव को कभी भर नेत्र से देख सकती हूं सामने से? वो सत्य सच्चिदानंद में मेरे गुरुदेव क्या कभी चलकर मेरी कुटिया में? असंभव। किसी नगर के किसी एक घर में बंद वो रात दिन गुरुदेव के अनुसार भजन करती, और इच्छा जागृत हुई, क्या भाई जी कभी चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे? पर जाकर जही कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। भाई जी तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन निकलवाई थी जिसमें सब भक्त थे। वो एक स्टेशन पे रुकी, अचानक आकर्षण भाई जी का हुआ। स्टेशन से स्वयं अकेले उस नगर में गए। वो तो अलौकिक दिव्य महापुरुष, उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना तार का तार। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका दरवाजा खटखटा दे। केवल समय भोजन का वो परिवार के लोग खिड़की से दे देते थे, और उसका अपना अटैच था, तो कभी बाहर ही नहीं निकली, कभी किसी को चेहरा ही नहीं दिखाती थी। उसको लगा ऐसा कौन जो दरवाजा खटखटाता है? तो एक स्नेह का आकर्षण, ऐसा लगा कि या तो श्री कृष्ण है या तो भाई जी है। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। जैसे विभीषण जी को लगा या तो कोई बहुत बड़े हरिदास हैं जो सामने, या स्वयं हरि हैं जो विप्र रूप में है, या तो कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, या तो स्वयं भगवान है कि मेरे हृदय। ऐसे उस देवी का हृदय बोला या तो श्री कृष्ण साक्षात आए हैं या तो भाई जी आए। बिना हिचक के दरवाजा खोला तो जिनकी छवि थी वही सामने खड़े। अब सोचो, जो वर्षों से साधना करके केवल एक बात चाह रही कि एक बार मेरे गुरुदेव चल करके मेरे को, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं, एक बार वो आज जे देखा चश्मा लगा, धोती कुर्ता ऐसे। अब वहां नेत्रों से बात होती, बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। अंदर गए, दरवाजा बंद, रो पड़ी चरणों में। भाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर है। कहा बस अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हो गया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि गुरुदेव एक बार मुझे साक्षात दर्शन दें। थोड़ी देर बैठे, कृष्ण ने कहा मेरी एक प्रार्थना है, अब आप दोबारा कभी यहां बताइएगा। भाई जी ने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले आप जब आओगे तो अब हजारों लोग आएंगे, और मैं ये नहीं जानती कि आप भी अब जान पावे कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये जीवन सिर्फ आपके लिए है, और आपके लिए होते हुए भी आप भी न जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। बस जैसे अभी तक थी वैसे ही रहना चाहती हूँ, अब दोबारा कभी भाई। तो भाई जी ने उसके लिए पद लिखा है,
पद रचना की। और पूज्य राधा बाबा से जब ये बात कही तो राधा बाबा ने इसे प्रकाशित किया, नहीं भाई जी इसे प्रकाशित भी नहीं करते। कि धन्य है वो देवी जो ऐसी एकांत पूरा जीवन भजन करके पूरा कर दिया, कोई जान नहीं पाया उसको। जो अपने आराध्य देव के लिए इतनी गुप्त आराधना की जा सकती है, फिर हमें संसार और संसार के संबंधों से क्या। इसलिए ये जीवन हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर् निबद्ध। ये स्वजनगण अत्यंत झूठे स्नेह पास में बांध करके तुम्हें मार देंगे। जिघांस्या तुम्हें मार देंगे। मान लो कैसे मारा जाता है, ये तुम नहीं जान पाते हो। माया बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, ये देखा है। इसलिए प्रार्थना है बहुत सावधान, बहुत सावधान। परिवार के लोग अच्छा समझते हैं, जब आप भोगों को स्वीकार करेंगे, भोगों में उतरेंगे, रिश्ते नातेदारों में उतरेंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि माता आपसे प्यार करती है पर दो चीजें देखती है, आपका पेट भरा है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी भोग सामग्री पर्याप्त है, बस इतनी उसकी ममता की वृत्ति, इसके आगे वृत्ति नहीं। और गुरु एक बात देखता है, तुम्हारा देह राग कम हो रहा है, तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो रहा है, तुम्हारा भोगों से राग कम हो रहा है, तुम तपस्या में आगे बढ़ रहे हो, तुम जितेंद्री हो रहे हो, तुम्हें भोग कोई प्रिय नहीं लग रहा, धन्यवाद, चलो आगे। गुरु स्वरूप में स्थित करता है, माता पिता देहाभिमान में पुष्ट करते हैं। इसलिए बहुत होश में। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर् निबद्ध है। श्री वृंदारण्यायः महमहित समाजात कदा निश्चितस्त्वाम। हे भाई, वृंदावन में केवल रसिक समाज को अपना समझो, उनको पाकर आश्रित हो जाओ, और सब अनिष्टकारी समाज है, अनिष्टकारी। कोई तुम्हारा इष्ट प्राप्ति में सहयोगी नहीं है, सब इष्ट में बाधक हैं, इष्ट में बाधा पहुंचाने वाले हैं, और कोई नहीं। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर हमारी कहीं दुर्गति होती है तो देह और देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते यही दुर्गति का कारण बनते हैं। इसलिए हे उपासक, अपने ऊपर कृपा करो, अपनी दिनचर्या अपने इष्ट के बराबर किसी को मत मानो। इष्ट और इष्ट की दिनचर्या तुम्हारी इतनी प्रवीण, इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि हम समय देंगे तुम्हें मिलने के लिए। हमारी रुचि होगी तो तुम्हारे समय में हम अपने समय को बर्बाद नहीं करने, लेकिन समय बर्बाद पहले ही कर रहे, उनके समय का महत्व क्या रहा। साधक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसकी दिनचर्या भगवान है, और उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर दृष्टि दी जाए। चाहे जितनी जैसी शरीर की परिस्थिति हो, यदि दिनचर्या को भगवान माना है तो वो भगवान अदीप सामर्थ्य देते हैं, वो दिनचर्या होती है। ये बात हमारी प्रार्थना मान लो, ये दिनचर्या तुम्हारी भगवान है, इसे मानो, इसे स्वीकार करो। पर नहीं, केवल मन की मनोरंजन वृत्ति पर प्रधानता रखने वाला कैसे उपासना में आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो आप सुनते हैं उसका मनन करें। महापुरुषों के वचन अमृत हैं। बाबा, हमें बहुत क्लेश, अंदर जलन होती रहती है, ये कब मिटेगा। घर गृहस्थी के भी कार्य कर रहे हो तो, या साधना कर रहे हो तो, ये अंदर एक जलन होती रहती, ये कब मिटेगा। बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष काशी के श्री हरिहर बाबा जी महाराज, ये कैसे मिटेगा। क्लेश बना रहता है, एक अशांति बनी रहती है। सब देखो, कल एक 85 वर्ष के संत भगवान आए, उन्होंने अपना परिचय बताया बहुत ऊंची जगह से सब, और कहा आपके प्रवचन सुन करके आया हूं, ऋषिकेश से आए। कहा कि मैं प्रवचन सुन करके आया हूं, मेरी आखिरी जगह रह गई है, अगर आपने ना कर दिया तो मेरी जिंदगी अब खत्म होने जा रही है। बिल्कुल आखिरी परिणाम है, आप बहुत कृपा करके निर्णय देना, क्योंकि बस आखिरी है, आखिरी भरोसा लेके आया हूं। आंखों में आंसू,
त्रिपुंड लगा हुआ, वेश भगवा धारण की हुई, अवस्था 80 या 85 की। अभी एक बार कि आखिरी तो बहुत होश में, तो कहा क्या समस्या क्या है आपकी? तो कहा पूरा जीवन हो गया, आज तक निश्चय ही नहीं कर पाए हम कि हमको क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। ये तो बहुत बड़ा धोखा, अभी तक चित्त ही का समाधान नहीं हुआ, अभी तक साधन ही नहीं बन पाया, साधन ही का निर्णय नहीं हो पाया, तो साध्य की प्राप्ति कैसे हो पाई? ये तो बहुत, बोले बस यही तो रोना है, पूरा जीवन खत्म हो गया। अब बताओ कैसे वस्तु की? तुम कहा आप तो एक ही बात रह गई है, नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करते। बोले यही तो समस्या है, तुमको बस यही समस्या का समाधान है। हमारे सामने निर्णय लो, ये जपोगे ऐसे से ऐसे से ऐसे, उसी समय उनके शब्द निकले कि कुछ प्राप्त होगा कि नहीं इसकी अब कोई परवाह नहीं। इस समय जो शीतलता हो रही, लग रहा मैं निहाल हो गया, ऐसा लगता है मुझे जिंदगी की हर वस्तु मिल गई। यही मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी जो विषयों के कीड़ा बने हुए हैं। उनको तो बस कोई संत महात्मा भगवान ऐसी कृपा कर दे कि उनको मनमानी भोग भोगने को मिले बस। जैसे नाली के कीड़ा को अमृत के कुंड में डालो तो तड़पड़ा कर नाली में ही गिरने की कोशिश करे, क्योंकि वो जानता मेरे सुख से मुझे वंचित किया जाता है। सूकरी से कहा प्रहलाद जी ने, बैकुंठ चलो भगवान बुला रहे। बोले वहां विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में विष्ठा कहां? बोले मुझे नहीं जाना। हमारी हालत ठीक ऐसी सूकरी की तरह है। क्यों? बोले विषय विष्क्रमीणाम, क्योंकि विषयों के कीड़ा बने हुए, इनको यही चाहिए, तो मेरी बात का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, बोधमात्रात्म भाजांश, जो शुष्क कठोर हृदय के ज्ञानी हैं उनके ऊपर मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दो के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, और एक जो मोक्ष सुख के अभिलाषी कठोर हृदय जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। समय सब है सर्वैषयिक भक्त्याश्रिता नाम। मेरी बात किनकी समझ में आएगी? बोले एक तीसरा है, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। कौन तीसरा? वृद्धावस्था हो गई, जीवन के भोग भोगते हुए अब वो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कोई उपाय ऐसा बता दे। तो बोले मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि सब आश्रयों को छोड़कर, सब चिंतनों को छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में मगन हो जा। वो असमर्थ है, नहीं कर सकता। तीन मेरी बात को नहीं समझ पाए। एक तो घोर विषयी जो विषय का कीड़ा बना हुआ है, एक जो मोक्षाभिलाषी अद्वैत निष्ठा को प्राप्त ब्रह्म ज्ञानी है, तीसरा जो जीवन भर विषय भोगा है, बुढ़ापे में सोच रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अब ये बात हमारी जो प्रिया प्रीतम के प्रेम की, उसकी समझ में नहीं आए, क्योंकि जीवन भर मन और इंद्रियों ने अभ्यास भोगों का किया है, तो बुढ़ापा में भोग चिंतन ही होगा, योग चिंतन नहीं होगा। अचानक किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो बात अलग है। बोले अब हम बात करते हैं कि हमारी बात किसको समझ में आएगी? बोले भक्त्याश्रिता नाम, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है, हृदय भक्ति युक्त होकर भगवद आश्रित है, उसको ये बताया हुआ मेरा मार्ग रुचिकर लगेगा, रुचिकर लगेगा। क्या? कि वै ममल सुखौघम, जितना भी है सब पाप प्रकट करने वाला ही है इंद्रियों का भोग। जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लिए, वो जानता है कि इंद्रियों की विलासता केवल पाप करवाती है। ये सुख नहीं है, सुख के भ्रम में अपराध बनता है। तो शनि वृंदावन आशा, सुख की आशा कहां है? बोले वृंदावन की आशा जिनके हृदय में जागृत हो गई। वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन 1-2 दिन वास करना, या वृंदावन आजीवन वास करना। क्यों? क्योंकि यहां का वायुमंडल ऐसा है जो आपको भक्ति के रंग में रंग देगा। एक ब्रजवासी परम पूज्य जन पधारे तो से प्रार्थना की कि आप तो श्री जी के निज पार्षद भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं श्री जी के स्वरूप है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं श्री जी का पार्षद हूँ, श्री जी का स्वरूप हूँ? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? धाम में रहता हूँ, ब्रजवासी हूँ, निज परिकर आप कह रहे हो, मैं मान गया, मैं निज परिकर हूँ ये भी मान रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्यों अनुभव नहीं हो रहा?
तो जेब में तुम्हारे हीरा रखा है, जौहरी कह रहा करोड़ों का है, तो मान लो तो जान जाओगे। जान के मानना बड़ा कठिन है, मान के जानना सरल है। आप हो भगवत स्वरूप, लेकिन आप अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप जानना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हो। बाहर से आया हुआ जानना चाहता है तो वो जान जाता है, घर में रहता हुआ जानना नहीं चाह रहा, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। अगर वो जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान जाए कि उसका जन्म ही भगवत स्वरूप हुआ है। इस रज में जो उद्धव शनकादि शिवादि रज चाहते, माँ के गर्भ से सीधे इस रज में आया, अहो भाग्य। निज वो भगवत पार्षद है, पूर्व में उसका बहुत बड़ा भजन बन गया है। अब वो अपने स्वरूप को भूल करके फिर व्यवहार में फंस गया, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान लो, ना जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश इतने बड़े परिवार में साथ रहते थे, कोई बिरला जान पाया कि सच्चिदानंद है, नहीं भगवान को भगवान